हेलो एवरीवन, रूल नंबर 49 क्या कहता है? अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन दैट इज एक्टिवली परफॉर्मिंग द एक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज बेसिकली आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म। गो है, आईएनजी लग गया, गोइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ना, पार्टिसिपल बेसिकली उसको हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ओके, तो एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव की तरह वो तब यूज होता है जब हम क्या करते हैं? किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उसका यूज करते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रही होगी तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। नॉन फाइनाइट वर्ब का ये बेसिकली टाइप है। तो यहां से इतना क्लियर हो गया कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता क्या है। क्लियर है? अब मैंने जब ये आप लोगों को बता दिया कि ये क्या होता है, आपका किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब वो एक्शन का आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो वो एक्शन है। ठीक है, लाइक आपका गो का आईएनजी लगा दिया, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, तो वो एक्शन ही तो है, एक जाना। क्लियर है? अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हम कब यूज करेंगे नाउन के साथ? जब क्या हो रहा होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के थ्रू जो एक्शन बताया जा रहा होगा, समझ रहे हो, वो एक्शन जिस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं वो नाउन उस एक्शन का डूअर है। तब क्या होगा? वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज करेंगे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जांपल देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ आपका, द एक्साइटिंग गेम केप्ट एवरीवन ऑन एज। ओके, द आर्टिकल हो गया, गेम नाउन हो गया, बीच में आपका एक वर्ड है एक्साइटिंग, एक्साइट प्लस आईएनजी, एक्साइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउन से पहले यूज हो रहा है, आर्टिकल के बाद यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली भाई ये नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है गेम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, अब आपने देखना है कि जो गेम है वो एक्साइट कर रहा है या फिर गेम एक्साइट हो रहा है। ऑब्वियसली बात है भाई, गेम एक्साइट करेगा। आप कोई गेम खेल रहे हैं, ओके, तो वो आपको एक्साइट करेगा ना। ओके, आप थोड़ी एक्साइट करेंगे गेम को। तो गेम बेसिकली क्या है? एक्साइट एक्शन का डूअर है। तो इसलिए क्या होगा आपका, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज होगा। तो मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे जो नाउन क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के थ्रू जो एक्शन बता रहा होगा उस एक्शन का डूअर होगा। क्लियर है? तो एक्साइटिंग लिखा है, इसका मतलब क्या है? गेम एक्साइट एक्शन का क्या डूअर है। बिल्कुल करेक्ट। एक्साइटेड होता तो गलत हो जाता है यहाँ पे। ओके, एक्साइटेड जो होता है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। तो केप्ट आपका मेन वर्ब हो गया, एवरीवन प्रोनाउन हो गया, केप्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन एज की हम बात करेंगे, ऑन प्रपोजिशन, एज नाउन है, ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो गेम है ना वो क्या है? एक्टिवली कॉजिंग एक्साइटमेंट, मतलब गेम एक्साइटमेंट कॉज कर रहा है। इसका मतलब गेम क्या है? डूअर है एक्साइट वर्ब का। तो इसलिए क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज करेंगे गेम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब हम यहाँ बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल समझ गए होंगे आप लोग। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तब हम यूज करेंगे उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो नाउन क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के थ्रू जो एक्शन बता रहा होगा उसका रिसीवर होगा, मतलब डूअर नहीं होगा। एग्जांपल देख लेते। देखो, द टायर्ड वर्कर्स टुक अ ब्रेक। यहाँ पे क्या है? द आर्टिकल है, वर्कर्स नाउन है, टायर्ड जो है वो आपका क्या है? थर्ड फॉर्म है। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है और उसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, वर्कर किसी को थका थोड़ी रहे होंगे, वर्कर थका थोड़ी रहे होंगे। ओके, वर्कर थक रहे होंगे कोई एक्टिविटी करके। तो वर्कर यहाँ पे क्या है? डूअर नहीं है, रिसीवर है। ओके, थकने के रिसीवर है। ओके, तो यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हमने यूज करेगा। टुक आपका मेन वर्ब है। अब ब्रेक की हम बात करेंगे, ब्रेक नाउन हो गया, ये आर्टिकल ब्रेक नाउन को डिटरमाइन करा है। अब ब्रेक नाउन फ्रेज हो गया और टुक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। टुक व्हाट? रिप्लाई मिला अ ब्रेक। क्लियर है? तो यहाँ पे जो वर्कर्स है ना वो आर इन द स्टेट ऑफ बीइंग टायर्ड ड्यू टू देयर एक्टिविटीज। तो वर्कर्स क्या है? नॉन डूअर है टायर वर्ब के। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज करना है और कब आपको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज करना है। क्लियर है?
ओके चलिए, तो ये कुछ आपके क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन से ही हम क्या करते हैं, अपना जो कॉन्सेप्ट है ना उसको इम्प्रूव करते हैं। इनका आंसर कमेंट करिए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद जय भारत।